डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एक्टिव पैसिव का 9वां वीडियो लेक्चर देखेंगे और इस वीडियो लेक्चर में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस को देखकर पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और यदि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको एक्टिव पैसिव से लेकर कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक्टिव पैसिव का 9वां वीडियो लेक्चर है। एक्टिव पैसिव यहाँ पर लिखा हुआ भी है और ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अब आपको कोई डाउट नहीं, यानी इस वीडियो लेक्चर को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए, निश्चित है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस। आपने हर टेंस में देखा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स देखा, जिसका शुरुआत एक हेल्पिंग वर्ब से हो और एक क्वेश्चन वर्ड से हो। इस वीडियो लेक्चर में भी आप सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसको भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा तो इस तरह से लिखा होगा, यानी एक्टिव इस प्रकार से होगा। एक्टिव वाइज ऐसा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यहाँ देखिए लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव होगा, विल हैव, उसके बाद V3 होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, अंत में फुल स्टॉप होगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, देखेंगे। एक एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखा कि मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखा, द प्यून विल हैव रंग द वेल, द प्यून विल हैव रंग द वेल। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस सेंटेंस को देखिए तो जो द आपका है ये सब्जेक्ट है, सॉरी द प्यून सब्जेक्ट है, द आर्टिकल है और द एन जिसके साथ लगता है उसी के साथ रहता है। तो द प्यून आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव है, फिर रंग जो आपका RUNG रंग ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका है क्या, द वेल, क्या है, द वेल, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। जब इनका आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, द वेल, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे द वेल। ठीक है, उसके बाद विल हैव, तो विल हैव लगाएंगे, सभी के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ विल हैव। और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा बीन का यूज, क्या है, बीन। ये बीन ही बताता है आपको कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में द वेल विल हैव बीन। उसके बाद V3 जो है वही लिखा जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में V3 ही लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, अदर वर्ड्स नहीं है। अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका द प्यून है और द प्यून एक नाउन है, तो जब सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी जैसे है वैसे लिख देंगे। लेकिन यदि प्रोनाउन है तो उसमें चेंजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द प्यून। ठीक, नाउन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला सेंटेंस मैंने लिखा कि ही विल हैव बीटन मी, he will have beaten me, he will have beaten me। ठीक, अब इस सेंटेंस में देखेंगे जो ही आपका है ये सब्जेक्ट है,
विल हैव होना चाहिए, विल हैव है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है विल हैव, यदि विल हैव नहीं है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। उसके बाद V3 बीटन V3 है और मी ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है और मी एक प्रोनाउन है, तो जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो चेंज होता है। मी आई होता है, आई मी होता है, ही हिम होता है, हिम ही होता है, सी हर होता है, हर सी होता है, दे देम होता है, देम दे होता है। ठीक, इसी प्रकार से यू यू ही रहेगा। ठीक है, वी अस होता है, वर्स वी होता है। इस प्रकार से इनमें चेंजिंग होगा। तो यहाँ जो मी है ये हो जाएगा आई, यहाँ आई लगाएंगे और उसके बाद विल हैव सभी के साथ लगेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एनीवन कोई भी हो। ठीक, विल हैव, उसके बाद यहाँ लगाएंगे बीन और उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वही लिखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म होता है तो बीटन हो जाएगा। अदर वर्ड्स है नहीं, अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका ही है और ही एक प्रोनाउन है, और जब प्रोनाउन होगा तो चेंज होकर ही बन जाएगा हिम में और उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस को पहचानना है और एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल सेंटेंस पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इस नेगेटिव सेंटेंस को जैसे आपने सिंपल में देखा उसी प्रकार से इसको भी देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल होगा, उसके बाद नॉट या नेबर, इनमें से कोई एक होगा, नॉट होगा या नेबर होगा, फिर हैव होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि यू विल नॉट हैव डन इट, यू विल नॉट हैव डन इट। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्टिव स्ट्रक्चर पे सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू है, फिर विल है, फिर नॉट है, नॉट एंड नेवर में से कोई होना चाहिए, नॉट है, फिर हैव है, फिर V3 है, डन V3 है डू का, और ऑब्जेक्ट है इट, अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन, इट एक प्रोनाउन है, इट का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पर इट ही रहेगा और इसके साथ लगाएंगे विल। सभी के साथ विल लगता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नेवर रहेगा तो नेवर लगाएंगे, फिर हैव, फिर विन। ठीक है, और उसके बाद V3 जो है वही रहेगा, डन ही रहेगा, अदर वर्ड्स में कोई है नहीं। अब लगाना है बाई और फिर सब्जेक्ट आपका यू है, यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों स्वयं होता है, इसलिए यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको इसको बदलना है, चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक, अब चलिए एक और सेंटेंस लिखता हूँ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा सीता विल नेवर, सीता विल नेवर, यहाँ नेवर लिखना है, सीता विल नेवर हैव cut, Sita will never have cut the साड़ी, सीता विल नेवर हैव कट द साड़ी। ठीक, तो इस सेंटेंस को देखेंगे, इसमें जो सीता है सब्जेक्ट है, फिर विल है, फिर नेवर है, नॉट या नेवर में से कोई होना चाहिए, नेवर है, फिर हैव है, फिर V3 कट, ये सभी सेम होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है द साड़ी। अब जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है, द साड़ी। साड़ी एक नाउन है, नाउन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी जैसे वैसे रहेगा, लिख देंगे द साड़ी। ठीक, उसके बाद बिल लगाना है, उसके बाद नेबर है तो नेबर लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, उसके बाद V3 लगाना है, कट। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट कौन, सीता एक नाउन है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, सीता ही रहेगा, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको चेंज करना है, यानी एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में समझ में आ गया होगा।
अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप्स है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप्स मतलब जब सेंटेंस की शुरुआत बिल से होगा। देखिए यहाँ पहले सबसे पहले बिल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। यानी जब सेंटेंस की शुरुआत विल से हो और एक और दूसरी तरीका होता है जिसको हम सेकेंड टाइप्स कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स को देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। सेंटेंस की शुरुआत किससे होना चाहिए? बिल से। तो सबसे पहले विल लगा दीजिए, उसके बाद हैव सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लगाना है, फिर V3 लगाना है, कोई V3 रीड ही लगा दे रहा हूँ, ठीक। विल ही हैव रीड दिस बुक और उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले बिल है, फिर ही सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर रीड, रीड रेड रीड स्पेलिंग सेम होता है, V3 है, फिर ऑब्जेक्ट्स है दिस बुक। इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस रूल्स के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले बिल लगाना है, यानी बिल बिल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट इसमें है दिस बुक, तो लिख देंगे दिस बुक, क्योंकि नाउन है और नाउन जब होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद लगाना है हैव, उसके बाद लगाना है बीन, उसके बाद लगाना है V3। तो V3 ऑलरेडी परफेक्ट में लिखा जाता है, जो लिखा वही लिख देंगे, रीड। उसके बाद अदर वर्ड्स कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है, चेंज होकर बन जाएगा हिम, ठीक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अब चलिए एक और सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि विल मोहन हैव bought will Mohan have bought it, will Mohan have bought it। इसमें भी देखिए सबसे पहले बिल है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन, फिर हैव है, फिर बॉट V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, बट ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के आप सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बिल ही लगाएंगे। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले बिल ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट जो है क्या है? इट है। इट एक प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इट ही रहेगा। उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद V3 बॉट ही रहेगा और उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट आपका मोहन है। मोहन एक नाउन है, जब भी कोई नाउन होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा और उसके बाद अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको चेंज करना है, बदलना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा, जब सेंटेंस की शुरुआत बिल से हुआ हो तब। अब इसके सेकेंड टाइप्स को देखेंगे आपके सामने। आपने हर रूल्स को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सेकेंड टाइप्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये सेकेंड टाइप्स है। जब सेंटेंस की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से हुआ हो, किससे हुआ हो? क्वेश्चन वर्ड यानी हु, वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, होम, विच, इन वर्डों से हुआ हो तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद बिल हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर हैव हो, फिर V3 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड्स हो तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल्स लिखा, वाई विल यू हैव abused me, why will you have abused me, why will you have abused me, ठीक। अब जब हमें इस टेंस का, इस सेंटेंस का
पैसिव वॉइस बनाना होगा तो इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वही रहेगा, वाई ही रहेगा। फिर चूंकि इसमें बिल लगता है सभी में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल कोई भी हो तो बिल ही लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका मी है, मी एक प्रोनाउन है, चेंज होकर क्या हो जाएगा आई। उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे बीन, उसके बाद लगाएंगे V3, अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। उसके बाद अदर वर्ड्स है नहीं कोई, अब लगाएंगे बाई। और फिर सब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए यू ही रहेगा। ठीक, अब एक और सेंटेंस देखिए। इस तरह से आपने इसका पैसिव वॉइस बदला। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है कि व्हेन विल वी हैव डन, व्हेन विल हैव डन, यहाँ पर डन आपको लिखना है, व्हेन विल हैव डन इट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल ही हैव डन इट। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन है, फिर विल है, फिर सब्जेक्ट ही है, फिर हैव है, फिर उसके बाद V3 है डन, फिर ऑब्जेक्ट है इट, अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जैसे वैसे लिख देंगे, यानी बेन ही रहेगा। विल सभी के साथ लगता है इसलिए विल भी लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ देखेंगे इट है, एक प्रोनाउन है, इट ही होता है, इट ही रहेगा। उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे V3 जो है वही डन, और उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर ये जो देखेंगे ये बी लिखा, ही नहीं है बी है, और बी एक प्रोनाउन है, चेंज होकर हो जाएगा अस, और उसके बाद लगा देंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप्स को, जब सेंटेंस का शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, होम, विच, इन सभी से शुरू हुआ हो तो इनका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से चेंज करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जो रूल्स आपने अभी तक पढ़ा उस रूल्स के अनुसार इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कैसा होगा? सबसे पहले बिल होगा, सबसे पहले हु होगा, उसके बाद विल हैव होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि ऐसा कोई सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा जो नीचे लिखा गया है। पहले सेंटेंस को मैं लिख दे रहा हूं, हु विल हैव कॉट द thief, who will have caught the thief, who will have caught the thief। इस सेंटेंस में देखेंगे तो सबसे पहले हु है, फिर विल हैव है, कॉट V3 है, द थीफ ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। अब इसमें विशेष ध्यान देना है, जब हम ऐसे सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस रूल्स के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले बाय लगाएंगे, ठीक है, फिर होम लगाएंगे, फिर बिल लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? द थीफ, तो लिख देंगे द थीफ। उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर V3 जो लिखा वही लिखेंगे, कॉट, और अदर वर्ड्स कोई है नहीं, अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना है जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हुआ हो, और किसी भी क्वेश्चन वर्ड से हुआ होगा हु के अलावा, तो आपको जैसे अभी आपने पीछे इस रूल्स को सीखा इसी रूल्स के अनुसार आपको करना है, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब सेंटेंस का शुरुआत हु से हुआ होगा तो उसका हम पैसिव वॉइस इस नियम के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, हु विल हैव broken, who will have broken this glass, who will have broken this glass। देखिए इसमें who है, फिर will have है, फिर broken V3 है, ऑब्जेक्ट this glass है, अदर वर्ड्स नहीं है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले बाय लगाना है, फिर होम लगाना है, फिर will लगाना है,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस ग्लास, तो दिस ग्लास लिख देना है। उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद V3, ब्रोकन, ब्रोकन ही रहेगा। फिर उसके बाद अब अदर वर्ड्स है नहीं, अदर वर्ड्स लिखेंगे नहीं, अब है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको इसका एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग करना है जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हुआ हो। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे और यदि पहचान लेते हैं तो उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे।